हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों। आप सभी को पता है कि पिछला वीक यानी कि जो वीक गया है, इस वीक में आयोग में कई सारी मीटिंग्स हुई हैं और जिसमें से राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल के नोटिफिकेशन पे भी कई सारी चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन पे भी कार्य आयोग में चल रहा है। तो यहाँ पर अब बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट निकल के आ रहा था कि सर, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल क्या दोनों पद अलग अलग आएंगे, नोटिफिकेशन आएगी या फिर एक साथ आएगी। कुछ छात्रों का ये कमेंट आ रहा था कि सर CCC दोनों ही वैकेंसी में मांगा जाएगा या फिर अलग अलग मांगा जाएगा। कुछ छात्रों का ये कमेंट आ रहा था चकबंदी लेखपाल को लेकर कि क्या सर, मैंने आवेदन कर दिया था 2019 में जब वैकेंसी आई थी, तो क्या मुझे दोबारा से अप्लाई करना होगा और फॉर्म का फीस सबमिट करना होगा। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट निकल के आ रहा है कि सर, दोनों का सिलेबस एक ही है या फिर अलग अलग है। बहुत सारे छात्रों का ये कमेंट आ रहा है कि सर, दोनों जो भर्ती है, क्या उनमें से सिर्फ एक भर्ती में हम आवेदन कर सकते हैं या दोनों भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस क्या है, परीक्षाएं अलग अलग आयोजित होगी या एक साथ आयोजित होगी। सारे डाउट यहां पर क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। बहुत अच्छी खबर मिल रही है आयोग से, क्योंकि अब जाकर आयोग से कुछ छात्र हित की बातें सुनने को मिल रही है। ठीक है, क्योंकि जो आयोग है वो छात्र हित में कुछ फैसले ले रहा है, क्योंकि लेना भी चाहिए, क्योंकि राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल जो वैकेंसी है, चकबंदी लेखपाल की तो बात छोड़ें, राजस्व लेखपाल तो करीब 5 साल से छात्र इंतजार कर रहे हैं। और अगर आयोग इस वक्त सख्ती से पेश आता है तो बहुत सारे छात्र जो सालों से इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इस भर्ती से बाहर हो जाते हैं और आवेदन नहीं कर पाते। लेकिन जो अब निर्णय आयोग ले रहा है वही निर्णय आयोग को लेना भी चाहिए था। वीडियो में पूरे बने रहिए, सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल दोनों ही वैकेंसी के डाउट मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। जितने भी डाउट पॉसिबल हैं, आप सब लोग कमेंट करते रहते हैं, उन पे मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो कहीं भी स्किप मत करें। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पहले सभी छात्रों को मैं बताना चाहूँगा कि चाहे आप राजस्व लेखपाल की तैयारी कर रहे हो या चकबंदी लेखपाल की, दोनों का सिलेबस एक है, दोनों का पे ग्रेड एक है। तो आप लोग दोनों का ही लक्ष्य बना के चले कि मैं लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। जिस भर्ती में मुझे फॉर्म का आवेदन करने को पहले मौका मिला, मैं उसमें अप्लाई करूँगा, क्योंकि सिलेबस दोनों का एक ही है। बी टॉपर की तरफ से एक बहुत ही अच्छा क्रैश कोर्स तैयार किया गया है, जिसकी कीमत मात्र 99 रुपीज़ अभी के लिए है। फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होने के बाद ये इसकी कीमत 259 कर दी जाएगी, अभी मात्र 99 में मिल रही है। बहुत सारी कॉपियाँ बिक चुकी है। इसकी खास बात ये है कि जो मार्केट में गाइड बुक और आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह मिल रहा है, उसकी कीमत 250, 300, 400 तक है। आप सब लोग उसको भी खरीद लेते हैं, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा आउट ऑफ सिलेबस कंटेंट भी दिया होता है। लेकिन जो हमारे द्वारा कोर्स तैयार किया गया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ यूपी लेखपाल का इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई है, जैसे प्रीवियस इस पेपर को एनालाइज करके नए क्वेश्चन तैयार किए गए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार किए गए बेस्ट टीचर और बेस्ट पेड के द्वारा। साथ साथ प्रीवियस क्वेश्चन भी डाले गए ताकि आप उनको पढ़ें, एनालाइज करें और परीक्षा का पैटर्न समझ सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, ग्राम समाज पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें शायद आप मात खा सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सिर्फ और सिर्फ लेखपाल भर्ती में पूछा जाता है। और ये जो ग्राम समाज, ये दोनों राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल दोनों परीक्षाएं में पूछी जाएगी। दोनों का सिलेबस एक ही है, इसलिए एक ही क्रैश कोर्स तैयार किया गया, दोनों में आपको मदद करने वाला, चाहे वो चकबंदी लेखपाल हो चाहे राजस्व लेखपाल हो। ग्राम समाज के लिए ही स्पेशली इस नोट्स को खरीद लीजिए। कंप्लीट सिलेबस तो वैसे नोट्स है, हिंदी जी के मैथ के भी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, प्रीवियस क्वेश्चन, स्पेशल वीडियो क्लासेस के लिंक भी दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर ग्राम समाज पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, तो आप लोग इस नोट्स को जरूर खरीदिए। हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। 99 बहुत ज्यादा कीमत नहीं है, अफोर्ड कर सकते हैं आप सभी छात्र। लिंक इस नोट्स को, इस कोर्स को बाय करने का इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सभी छात्र खरीद सकते हैं, लिंक दिया गया, वहां से इसको खरीद लीजिए। आते हैं खबर पर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल। जो खबर ही निकल के आ रही थी कि राजस्व लेखपाल चकबंदी लेखपाल का दोनों का सिलेबस एक ही है, पे ग्रेड एक ही है, तो क्यों ना एक ही नोटिफिकेशन निकालकर एक ही परीक्षा कराई जाए, ऐसी मंशा आयोग की थी। खैर, ये बात की बात है, लेकिन यहाँ पर निकल के आ रहा था कि एक में CCC है, दूसरे में CCC कंपलसरी नहीं है, क्योंकि चकबंदी लेखपाल जो 2019 में नोटिफिकेशन आया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट हुआ था, ओबीसी की सीटें नहीं थी। इन सारी चीज़ों को बदला गया है। बाकी जो आपके पोस्टें हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, बढ़ गया है पहले के मुताबिक। लेकिन जो नियमावली थी जिसमें CCC नहीं मांगा गया था, उसमें CCC नहीं मांगा जाएगा चकबंदी लेखपाल में। राजस्व लेखपाल में CCC मांगा जाएगा। तो
ऐसे में छात्रों का ये था कि अगर दोनों भर्तियां एक साथ आती हैं तो ट्रिपल सी वाले केवल राजस्व लेखपाल में कर पाएंगे, चकबंदी लेखपाल में नहीं कर पाए। चकबंदी लेखपाल यानी कि जिसके पास ट्रिपल सी नहीं है वो सिर्फ चकबंदी लेखपाल में आवेदन कर पाएगा, राजस्व लेखपाल में आवेदन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर बात ये निकल के आ रही है, ये बहुत अच्छी खबर है आप सभी छात्रों को। सबसे पहले मैं गुड न्यूज़ ही देना चाहूँगा कि अब यूपी ट्रिपल एससी जो मीटिंग कर रहा है उसमें ये कर रहा है कि जो वेब पोर्टल तैयार किया जाएगा, ठीक है, राजस्व लेखपाल की स्पेशली बात कर रहा हूँ, उसमें एस और नो का ऑप्शन दिया जाएगा आपको। ठीक है जी हाँ, जिस तरीके से वीडियो एग्ज़ाम यानी वीडियो जो भर्ती आई थी 2018 में, उसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे तो ट्रिपल सी तो कंपलसरी था वीडियो भर्ती में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ट्रिपल सी लगा, लेकिन जब फॉर्म फिल किया जा रहा था तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर पूछा जा रहा था कि आपके पास ट्रिपल सी है या नहीं है। नहीं है तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते थे, एस करते थे तब भी आप फॉर्म फिल कर सकते थे। ठीक है, अगर एस करते तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगता, तो ये चीज़ें थी आपके पास। ठीक है, तो क्या था, सभी लोगों ने एस कर दिया वहाँ पर और फॉर्म फिलअप कर दिया, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं मांगी गई। लेकिन डाउट ये निकल के आ रहा था कि कहीं राजस्व लेखपाल में कंपलसरी न कर दें कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते टाइम ही जैसे ही एस पे टिक करें तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आपका सर्टिफिकेट ट्रिपल सी सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट ना मांग लें। तो जब तक आपके पास ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और इशू डेट नहीं रहेगा तो आप फॉर्म आगे फिल नहीं कर सकते हैं। लेकिन वीडियो वाले वेब पोर्टल में क्या था कि उसमें एस करने के बाद में आपसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा था, इशू डेट और सर्टिफिकेट नंबर। खैर कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी आई थी तो उसमें मांगा गया था। तो उस तरीके से दो तरीके से वेब पोर्टल तैयार किया सकता है, एक तो जूनियर स्टूडेंट में जिस तरीके से मांगा गया था और एक तो वीडियो भर्ती में। तो यहाँ पर दोस्तों जब खबरें निकल के आ रही थी कनिष्ठ सहायक भर्ती की तरह वेब पोर्टल में आपको सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा जाएगा, तब दोस्तों यहाँ पर दिक्कत ये थी कि बहुत सारे लोग जिन लोगों ने एप्लीकेशन डाल रखा था ट्रिपल सी का या एग्जाम दे रखा था, रिजल्ट नहीं आया, सर्टिफिकेट नहीं इशू हुआ है, वो छात्र भी बाहर हो जाते वैकेंसी से। लेकिन खबर ये निकल के आ रही है आपको यस का ऑप्शन दिया जाएगा, एस और नो का, लेकिन ट्रिपल सी राजस्व लेखपाल में कंपलसरी रहेगा एट द एंड, यानी कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ट्रिपल सी देना ही देना होगा। अगर नहीं रहेगा उस टाइम तो आप कितना भी सिलेक्ट होकर आए हैं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा आखिर में। लेकिन फिर भी ये भी बहुत राहत की बात है, आप लोग ट्रिपल सी कर सकते हैं। बात करते हैं अब चकबंदी लेखपाल में और राजस्व लेखपाल में, क्या ये दोनों वैकेंसियाँ एक साथ आ रही हैं या फिर अलग अलग आ रही हैं? दोस्तों दोनों वैकेंसियाँ जो है वो एक साथ आएंगी और आप दोनों भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। ये आप बिल्कुल ना सोचिए कि मैं चकबंदी लेखपाल में आवेदन करूंगा तो राजस्व में नहीं कर पाऊंगा, राजस्व में करूंगा तो चकबंदी। दोनों के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, देखिए जिनके पास ट्रिपल सी है भाई, वो अगर ट्रिपल सी मांग भी रहा है कंपलसरी वहां पर वेब पोर्टल में, तब भी आप दोनों में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन जब वहां पर ऑप्शन दे दिया गया है एस और नो का, तो आप सभी छात्र दोनों ही भर्ती में एक साथ आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग वैकेंसी आई तब भी और एक साथ ऑनलाइन करने को दिया गया तब भी आप दोनों ही भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों भर्ती में आप फॉर्म डाल सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस का, तो मैंने बता दिया सिलेबस दोनों का एक ही है। आप सिर्फ यूपी लेखपाल का सिलेबस फॉलो करें जिसमें ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ पूछा जाएगा। 25-25 क्वेश्चन होंगे, 25-25 नंबर का होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, टोटल मार्क्स होगा 100। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, यानी कि 4 क्वेश्चन गलत होने पर एक क्वेश्चन का आंसर नंबर काट लिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर परीक्षा क्या एक साथ आयोजित होगी? देखिए दोनों भर्ती अगर एक साथ आती है, यानी एक ही नोटिफिकेशन में एक ही बार आपको फॉर्म फिल करने का मौका मिलता है, तो आपको परीक्षा एक ही देनी होगी दोनों का। और अगर अलग अलग फॉर्म आते हैं तो आपको अलग अलग परीक्षाएँ देनी होगी। तो अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आप के पास ट्रिपल सी है या नहीं है, और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको मुझसे कुछ बात करना है, कोई जानकारी लेनी, बहुत सारे छात्र नंबर मांगते हैं, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं, तो भाई मैं अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल शेयर कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम प्रोफाइल का, मुझे वहाँ फॉलो करिए। और बहुत सारे छात्र फॉलो करके समय से ऊपर डाउट क्लियर करते रहते हैं, मुझे फॉलो कीजिए और डायरेक्ट वहाँ पर मुझसे मैसेज करके बात कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो में।